हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास नाइन्थ जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए हम आज पढ़ा रहे हैं कविता 13 कश्मीर की सुषमा। कविता को पढ़ने से पहले कवि का परिचय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर की सुषमा इस कविता के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। उनके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी को हुआ था। पाठक जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक चरण के कवि हैं जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। पाठक जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। पाठक जी की खड़ी बोली और ब्रिज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। एकांतवास योगी, जगत सच्चाई सार इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। पाठक जी को हिंदी में स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक कवि माना जाता है। छंद, पद, विन्यास और काव्य विन्यास में भी नवीन सूझबूझ से काम लिया है इन्होंने। पाठक जी की रचनाओं में सुरुचि, संपन्नता, भावुकता और प्रतिभा के सर्वत्र दर्शन होते हैं। तो ये था श्रीधर पाठक कवि का जीवन परिचय। इसके बाद बारी आती है इस कविता की जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भाग 1 कविता नंबर 13 और कश्मीर की सुषमा। इस कविता में कवि ने कश्मीर जो एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है उसके बारे में सुंदर वर्णन किया है, जो कि अनेक रूपों से सजा हुआ है, सुशोभित है। उनके रूपों के बारे में कश्मीर जो एक कुदरती खूबसूरती है, एक नेचुरल ब्यूटी है, उसका चित्रण श्रीधर पाठक जी ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से किया है। आगे देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। कश्मीर भूमि का प्रत्येक स्थान यानी कश्मीर का वो हर जगह अति सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और वो अनेक रूपों से सुशोभित है। और वो हर एक जगह, कश्मीर का जो हर एक स्थान है, कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। अब आती है कविता की बारी। देखिए। धनी धनी श्री कश्मीर, धरनी मन हरनी सुहावनी। कवि कहता है कि कश्मीर जो स्थान है वो बहुत ही सुंदर, उसकी धरती पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो कि उसकी खूबसूरती और सुंदर लगने लगती है। और यहाँ का जो वातावरण है मन को बहुत ही लुभाता है। ये है जादू भरी विश्व बाजीगर थैली। एक ऐसा लगता है देखने वाले पर्यटक को कि किसी जादूगर ने इसे अपने हाथों से जादू से बनाया हो। खेलत में खुली परी रशैल के सिर पर फैली। खेलने के साथ साथ पहाड़ों पर जो हिम चट्टानों पर गिरी हुई है वो दूर तक एक चादर की तरह फैली हुई नजर आती है। पुरुष प्रकृति को किधों जवे जोवन रस आयो, प्रेम केली रस रेली करण रंग महल सजायो। श्रीधर जी पाठक जी कहते हैं कि ये प्रकृति, ये जो सुंदरता है, एक नवयुवती की सुंदरता के समान कवि ने इसको बताया है। जिस तरह से नव स्त्री हो या कन्या हो, वो अपने बिल्कुल रूप रंग सज धज कर खुद को दूसरों के सामने प्रकट करती है, उसी तरह से ये बहुत ही प्रेम भरे सुंदर रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के रंगों से कवि ने इसको सजाने में इसका वर्णन किया है। आगे देखिए। धन्य यहाँ की धूली नीरद नवतारे। श्रीधर पाठक जी कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कश्मीर के बारे में, बहुत ही खुशकिस्मत है यहाँ की धूल, मिट्टी, नीरद, धरती, नभ, आसमान, तारे, चांद आदि। धन्य धवल हिम श्रृंग तुंग दुर्गम दृग प्यारे। और धन्य है, सौभाग्यपूर्ण से यहाँ की जो चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो बर्फ से ढके हुए हैं। एक सफ़ेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ी है, ओढ़कर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतनी सुंदरता को। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो दुर्गम, जहाँ पर जाना बहुत कठिन है, हमारे लिए मुश्किल है, वो भी इस कश्मीर की सुंदरता में और चांद लगा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। धन्य नदी नद स्रोत, विमल गंगोत गोत जल, शीतल सुखद समीर, वितस्ता तीर स्वच्छ थल। कवि कह रहा है पाठक जी कि धन्य है यहाँ की नदियाँ, खुशकिस्मत है यहाँ के दरिया, नदी, रिवर वगैरह, इनमें विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जहाँ से पानी निकल रहा हो,
या पानी ज़मीन से फूट रहा हो, ठीक है ना, और पहाड़ों से गिरता हुआ पानी झरने के रूप में, निर्झर के रूप में, और बहुत ही सुंदर गंगोत ठंडा पानी, शीतल जल गीत गाते हुए इस धरती पर, इस कश्मीर की धरती पर बह रहा है, वो चल रहा है, दिखाई दे रहा है। शीतल सुखद समीर वितस्ता तीर स्वच्छ थल। आज से हजारों साल पहले कश्मीर का जो प्राचीन नाम है, आज हम कश्मीर कहते हैं, कोई कश्मीर कहता है, तो आज से हजारों साल पहले वितस्ता नाम से इस कश्मीर को जाना जाता था। प्राचीन नाम है वितस्ता। पाठक जी कहते हैं कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो पवन है, वायु है, वो बहुत ही शीतल है, बहुत ही सुखद है, मन को भाने वाला था। आप कभी कश्मीर के जैसे कि पर्यटक स्थल है, गुलमर्ग, सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर आप जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको ठंडा पानी, सुंदर सुंदर पेड़, हरियाली, मैदान, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, झरने के रूप में स्वच्छ जल आपको बिल्कुल ही अपना देखने में मन को अच्छा लगेगा और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई देगा। अगली पंक्ति में श्रीधर पाठक जी कहते हैं, मान सरोवर मान हरन सुंदर मानस बल, धनी गंधर भल गगरी बल, श्रीनगर स्वच्छ डल। एक एक सो सुघर अनेक सरोवर छाए, प्रकृति देवी निज रूप लखन मनो मुकुर लगाए। कवि कहता है कि हमारे इस कश्मीर में मानसरोवर मान है, यानी मानसरोवर झील है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशाल है, दूर तक फैला हुआ है। सुंदर मानस बल, मानस बल आपके कश्मीर में एक स्थान है जहाँ पर एशिया की एक बहुत बड़ी झील और बहुत बड़ी जो लेक है वो मानस बल में है, और उस झील का, उस लेक का नाम है वुलर लेक, वुलर झील, इसी मानस बल में स्थित है वो भी। तो कवि ने मानस बल को भी वर्णन करते हुए उसकी सुंदरता को हमारे सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। धनी गंधर्भल गगरी बल श्रीनगर स्वजल। कवि कहता है कि यहाँ पर एक स्थान है गंधर्भल, आप श्रीनगर से कारगिल जाते हुए या कारगिल से श्रीनगर जाते हुए एक जगह पड़ता है गांधरबल, तो वो भी एक सुंदर स्थल है, और गगरी बल भी है एक स्थल है, और श्रीनगर स्वच्छ डल है। आप जब श्रीनगर कश्मीर पहुँचेंगे तो वहाँ पर डल झील है, बहुत बड़ी झील, पानी जो रुका हुआ चारों तरफ, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बोट, नाव आपको उसमें दिखाई देंगे, पर्यटक अपने घूमने का आनंद ले रहे होते हैं। तो स्वच्छ डल भी इसी कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। आगे कहते हैं पाठक जी, एक एक सो सुगर अनेक सरोवर छाए। जगह जगह पर आपको सरोवर, तालाब, ताल नजर आएंगे। अगर आप गुलमर्ग वगैरह जाएं तो वहाँ आपको स्प्रिंग वाटर मिलेगा। स्प्रिंग वाटर मतलब ज़मीन से निकलने वाला चश्मा, यानी पानी, वो कई मिलेंगे आपको, 2, 4, 6, 8 हर जगह आपको दिखाई देंगे, और वो बहुत ही साफ सुथरा होता है और नीट एंड क्लीन होता है, और पानी बहुत ही ठंडा होता है। गर्मियों में अगर आप जब उसको मुंह हाथ धोएंगे या पानी पिएंगे तो मन को बहुत ही सुकून, शांति प्रदान करता है। ऐसे सरोवर, ऐसे ताल और ऐसे ज़मीन के अंदर से निकलने वाले जो पानी होते हैं, ठीक है ना। अगली लाइन है, प्रकृति देवी निज रूप लखन। कवि कहता है कि प्रकृति देवी निज रूप लखन मनु मुकुर लगाए। यहाँ के प्रकृति में देवी का कुछ ऐसा रूप है जिससे मनुष्य को इन चीज़ों को देखने से, इन प्राकृतिक स्थलों को दर्शन करने से, या इन कुदरती खूबसूरत नज़ारों का निहारने से मन को बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के जल और नदियाँ और ये जो चश्मे होते हैं, ठीक है ना, सरोवर, तालाब वगैरह, ये हमारे इसी श्रीनगर की धरती पर कश्मीर में दिखाई देते हैं, और इनको देखने से मनुष्य उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो हमें कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारी कविता 13 कश्मीर सुषमा, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य, कुदरती खूबसूरती के बारे में श्रीधर पाठक जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कश्मीर के खूबसूरती का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो आप इनको पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा आप पूछते भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।